भाई कल हमने बात की थी कि आरबीआई ने पार्लियामेंट में क्या कहा और आज पूरी डिटेल लीक हो गई है। और दोस्तों ये सिर्फ बैन की बात नहीं है। आरबीआई का एक नया वर्ड है, कंटेनमेंट। अब इसका मतलब क्या है? मतलब क्रिप्टो को बैन नहीं करेंगे लेकिन बैंकिंग सिस्टम से पूरा अलग कर देंगे। बैंक्स को क्रिप्टो छूने नहीं देंगे, स्टेबल कॉइन्स को पेमेंट में यूज़ नहीं होने देंगे। अब आपको कैसा लगा? और सबसे बड़ी शॉकिंग लाइन, जब कमेटी ने आरबीआई को चैलेंज किया, उन्होंने क्या बोला? नॉट हैविंग अ पॉलिसी इज ऑल्सो अ पॉलिसी। अब आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। तो आरबीआई का प्लान बैन नहीं है, प्लान है कंटेनमेंट। मतलब क्या? पहले समझते हैं 2018 में आरबीआई ने क्या किया था। बैंक्स को ऑर्डर दिए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ कोई डीलिंग नहीं करनी, बैंक अकाउंट्स बंद करो, पेमेंट्स ब्लॉक करो। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बोला ये डिसप्रोपोर्शनेट है। अब आरबीआई वापस यही ट्राई कर रहा है लेकिन अलग तरीके से। अब बोल रहा है कि बैंक्स को क्रिप्टो से दूर रखो, प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स को पेमेंट में यूज़ मत होने दो, रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो बिजनेस से आइसोलेट करो। मतलब तुम क्रिप्टो बाय कर सकते हो लेकिन तुम्हारा बैंक उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तुम यूएसडीटी होल्ड कर सकते हो लेकिन बैंक ट्रांसफ़र से उसे खरीदना मुश्किल होगा। अब ये बैन नहीं है, ये है स्लो स्ट्रैंगुलेशन। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट आया। कमेटी के मेंबर्स ने आरबीआई को चैलेंज किया, पूछा इंडोनेशिया, हांगकांग, दुबई, यूएई, यूरोप सब रेगुलेट कर रहे हैं, अमेरिका में स्टेबल कॉइन्स को लीगल फ्रेमवर्क मिल गया है, इंडिया क्या कर रही है? शतरमुर्ग जैसी पॉलिसी, सर जमीन में घुसा लो। और आरबीआई का जवाब क्या था, आप सोच के हैरान हो जाओगे। दे सेड नॉट हैविंग अ पॉलिसी इज ऑल्सो अ पॉलिसी। मैं ये लाइन दोबारा बोलूंगा, नॉट हैविंग अ पॉलिसी इज ऑल्सो अ पॉलिसी। ये एक सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट के सामने रिकॉर्ड पे। इसका मतलब आरबीआई जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कुछ ना करना ही बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर रेगुलेट करोगे तो लोग सोचेंगे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया तो कुछ मत करो। लेकिन क्या हो रहा है असल में? 90% क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे हो रही है। गवर्नमेंट का अपना टैक्स सिस्टम पैसा ट्रैक नहीं कर पा रहा, कैपिटल इंडिया से बाहर जा रहा है। नॉट हैविंग अ पॉलिसी का रियल रिजल्ट पॉलिसी नहीं है तो कंट्रोल भी नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आज आई है, आरबीआई ने क्लियरली बोला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है, टोकनाइज एसेट से प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स को टोकनाइज करना ये अलाउड होना चाहिए। मतलब आरबीआई ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन क्रिप्टो कॉइन्स और स्टेबल कॉइन्स को रिजेक्ट कर रहा है। ये एक क्लियर लाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, करेंसी नहीं। समझ में आता है क्यों। आरबीआई का काम है रुपी को प्रोटेक्ट करना। अगर लोग यूएसडीटी यूज़ करने लगेंगे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए तो आरबीआई का कंट्रोल खत्म, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम बाईपास, कैपिटल कंट्रोल मीनिंगलेस। उसके पर्सपेक्टिव से ये मॉनेटरी सॉवरेनिटी का सवाल है। एक और ट्विस्ट, कमेटी के मेंबर्स ने आरबीआई से पूछा अगर क्रिप्टो करेंसी नहीं है तो क्या सिक्योरिटीज़ है? मतलब क्या सेबी इसको रेगुलेट कर सकता है? सेबी ने पहले ही बोला था अगर क्रिप्टो को सिक्योरिटी क्लासिफाई करोगे तो हम रेगुलेटर का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई ने जवाब नहीं दिया, बोला हम लिखित में बाद में बताएंगे। आपको पता है गवर्नमेंट में कैसे चलता है काम, लिखित में दो हमारे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर क्रिप्टो सिक्योरिटीज बन जाए इंडिया में तो सेबी रेगुलेट करेगा, प्रॉपर फ्रेमवर्क मिलेगा, एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिलेगा, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन आरबीआई नहीं चाहता कि ये हो क्योंकि रेगुलेशन मतलब लेजिट होना क्रिप्टो का, और लेजिट होना मतलब अडॉप्शन, और अडॉप्शन मतलब आरबीआई का कंट्रोल खत्म। अब ये पावर की फाइट है, करेंसी का कंट्रोल कौन करेगा ये सवाल है। अब सबसे आयरॉनिक फैक्ट, चेन एनालिसिस की रिपोर्ट कहती है इंडिया दुनिया में नंबर 1 है क्रिप्टो अडॉप्शन में, नंबर 1 सबसे ज़्यादा लोग क्रिप्टो यूज़ करते हैं इंडिया में। और आरबीआई क्या कर रहा है? बैन की बात कर रहा है,
कंटेनमेंट की बात कर रहा है, तो कौन जीत रहा है, आरबीआई या लोग? अभी तक लोग जीत रहे हैं, ऑफशोर प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग कर रहे हैं, P2P से यूएसडीटी बाय कर रहे हैं, वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा, एफआईयू को डाटा नहीं मिल रहा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी को 2500 करोड़ का अनऑथराइज ट्रांजैक्शन मिल रहे हैं। ये सिचुएशन किसी के लिए भी अच्छी नहीं है इस टाइम पे। अब आगे क्या होगा? 15 जुलाई को कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से मिलेगी। ये आरबीआई से अलग बॉडी है। डीईए ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, उनके काम इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है। सो उसके बाद मॉनसून सेशन में कमेटी अपना फाइनल रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी। तो नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स इंडिया में क्रिप्टो फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहला, फुल बैन चाइना जैसा, अनलाइकली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बार रोक दिया था। दूसरा, कंटेनमेंट, आरबीआई का प्लान बैंक डोर क्रिप्टो एग्जिट करें लेकिन ग्रो ना करे, ये सबसे लाइकली है। तीसरा, प्रॉपर रेगुलेशन, ईयू जैसा, यूरोप जैसा मीका फ्रेमवर्क से भी रेगुलेट करे, क्लियर रूल्स, ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन आरबीआई अपोज कर रहा है। देखते हैं इंडिया क्या चूज करता है। तो मैं इस स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को अपडेट करूँगा। कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, इंडिया को क्या करना चाहिए, बैन, कंटेनमेंट या प्रॉपर रेगुलेशन? तो भाई इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी भेजो जो क्रिप्टो होल्ड कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।